प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 का बी किया था, एक सुंदर सा अल्टीमेट सा रजिस्टर लगाना। उस रजिस्टर में बिल्कुल सुंदर सुंदर जितनी तुम्हारी बेस्ट राइटिंग है, जो तुम बोर्ड में अटेम्प्ट करोगे, प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, जितना तुम्हारी सुंदर राइटिंग है जो तुम बोर्ड में अटेम्प्ट करोगे, ये वाले क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन उस फेयर रजिस्टर में साफ साफ सॉल्व होना चाहिए। जिसका रजिस्टर में वो सॉल्व नहीं हुआ तो वो उसी दिन साथ के साथ क्लास से बाहर जाएगा। ठीक है, याद रहेगा, क्योंकि लिमिटेड से क्वेश्चन है, करोगे नहीं तो फिर क्या फायदा। फिर हाँ, अब अपने आप करने हैं ध्यान से, अटकोगे फिर आपने देखनी है वीडियो, अदरवाइज मत देखना। बड़ा जी क्वेश्चन में पूछा गया प्रॉफिट एंड लॉस, और एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट हमने कल किया था। बाय साइड में लिखते हैं प्रॉफिट, बाय साइड में लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन, बाकी बची हुई चीजें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन और जनरल रिजर्व हो जाएगा डेबिट साइड में। अब आपके पास थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपके पास तीन चीजें और मिल सकती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट, आपको मैनेजर कमीशन मिल सकता है। सेकंड नंबर पे आपको पार्टनर का लोन मिल सकता है जिसके ऊपर आप पे करोगे इंटरेस्ट ऑन लोन। थर्ड नंबर पे आपको मिल सकता है रेंट पेड टू पार्टनर। ये तीन चीजें अगर आपको फॉर्मेट में क्वेश्चन में दिख जाए इस पैराग्राफ में, तो इन तीनों के लिए एक अकाउंट बनेगा, उस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितनी भी चीजें आती हैं वो आपके एक्सपेंस और इनकम नहीं होती। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की बात कर रहा हूँ, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी और कमीशन, वो एक्सपेंस नहीं होते, उनको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। क्या बोलते हैं? तो अगर आपके पास एग्जांपल क्वेश्चन आ जाएगी, गिव द एग्जांपल ऑफ एप्रोप्रिएशन, कोई भी तीन चार चीजें दी हो तो उसमें से पहचान लेना, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आते हैं वो एप्रोप्रिएशन होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं वो होते हैं एक्सपेंस। क्या होते हैं? या इनको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का फॉर्मेट बहुत ही सिंपल सा है इसका। यहां पर लिखना प्रॉफिट जो भी दिया होगा, यहां पर ये तीनों चीजें लिख देना, अगर तीनों दी हुई तो, एक दी हुई तो एक लिख देना, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट, ये तीनों चीजें लिख देना। प्रॉफिट में से ये तीनों चीजें देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाएगा उसे बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो इसमें से ये माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको ट्रांसफर करोगे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। फिलहाल इस क्वेश्चन में ये दे रखा है मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट। मैनेजर कमीशन के +1 में भी थे ये केसेस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट वाले चैप्टर में दो केसेस हैं। या तो आपके पास प्रॉफिट के ऊपर कमीशन दिया जाएगा, बिफोर चार्जिंग वर्ड होगा, या लिखा होगा आफ्टर चार्जिंग। ये हम बहुत पहले कर चुके हैं, सिंपल सा केस होता है, प्रॉफिट दिया होगा आपके पास बिफोर के केस में अगर 10% है 10/, अगर आफ्टर चार्जिंग है तो 5% है तो 5.105। अगर कुछ नहीं लिखा बिफोर, आप कुछ भी नहीं लिखा तो वो बिफोर वाला ही केस होता है। कौन सा केस? जैसे इसमें लिखा हुआ है प्रॉफिट का 10% कमीशन मिलेगा, चेक करो प्रॉफिट आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा, ये रहा 50,000 का 10% कमीशन निकालने के बाद कौन सा अकाउंट बनाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ लिखना बाय प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट, प्रॉफिट लिखना 50, यहाँ पर लिखना मैनेजर कमीशन जो कि हम निकाल चुके हैं। 50 में से 5 माइनस करने के बाद जो बचेगा उसको लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 50 में से 5 देने के बाद कितना बचा? कल का ना बनाया था हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर याद हो तो। भूल तो नहीं गए आज की बात? बना लोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बाय साइड में प्रॉफिट कितना दिखाओगे? चेक कर लो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कुछ लिखने वाला है या नहीं। इंटरेस्ट एंड कैपिटल किस साइड लिखते हैं? टू साइड में। वाई की सैलरी किधर लिखेंगे? प्रॉफिट 50 लोगे 45 लोगे? बस दो ही चीजें हैं। 45 में से दोनों चीजें माइनस करने के बाद जो बचेगा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट। किस रेशो में? हर क्वेश्चन को देखो, मैं अभी भी बता रहा हूँ, अगर सीबीएसई ने अगर बोर्ड का पेपर इस बार अभी डाला है तो फर्स्ट चैप्टर का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का? दूसरा। बाकी जो क्वेश्चन है इसके वो 1 मार्क के हैं। ठीक है, तो तुम्हारा ये बहुत ज्यादा चैप्टर मार्क्स का नहीं आएगा, 5 6 7 इतने मार्क्स का आएगा। ठीक है, और अगर मुश्किल क्वेश्चन आया बड़ा 6 मार्क्स में तो आपको वही आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ना हो, कैपिटल अकाउंट बनाओ, वही आएगा आपके पास। ठीक है, वो तीनों चीजें आ जाएंगी उस केस में, वो तुम्हें आता ही है। हाँ,
जब फुल फ्लैश 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो फिर आपके पास इंटरेस्ट ऑन लोन भी दिया हो सकता है, मैनेजर कमीशन भी दिया हो सकता है, रेंट भी दिया हो सकता है। इन तीनों में से दो भी दिया हो सकता है, एक भी दिया हो सकता है, या तीनों भी दी हो सकती है। ठीक है। इन क्वेश्चन के अलावा मैं एक और क्वेश्चन डालूंगा, जिनको तो ये चैप्टर अच्छे से आता है वो कहते हैं यार ये तो मजाक वाले क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन तो वो वाले क्वेश्चन जरूर करेंगे वो। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने बेसिक से क्वेश्चन लिए हैं कि बच्चा इजिली पास हो सके। ठीक है, बाकी क्वेश्चन भी हैं। बना लोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? बना लोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? सोचो सबसे पहले शुरुआत कैसे करते हैं, बाय बैलेंस बीडी से। बाय साइड में क्या क्या चीजें आएंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट। ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है नहीं, ट्रू बैलेंस रेडी कर देना। मैं ये मान के चल रहा हूं कि कल हमने इससे लेंदी वाला क्वेश्चन किया था क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी था, ये उससे इजी वाला है, तो तुम ये कर लोगे अगर तुमने कल किया है तो, ताकि हमारा टाइम थोड़ा कम वेस्ट हो, बच जाए टाइम हमारा। इसमें पहले ना कई बच्चे गलतियां करते हैं, क्वेश्चन दे दिया, जैसे जैसे मैंने भी टेस्ट में क्वेश्चन दिया था तुम्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट का। बच्चे कहते हैं ओहो 6 मार्क्स का क्वेश्चन, कैश फ्लो स्टेटमेंट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ढूंढो, एडजस्टमेंट ढूंढो। उसमें क्लियर कट मेंशन था ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर नील। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर नील काहे बना रहे हो? सिर्फ इन्वेस्टिंग को सॉल्व करना और फाइनेंसिंग को सॉल्व करना, दैट्स इट। ऐसे ही टाइम वेस्ट करते हो, यानी क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं है ध्यान से। ठीक है, कई बच्चे कहते हैं ओह प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हो लास्ट में पढ़ाई पूछा ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन था, एम ए कैपिटल अकाउंट बना दिया फ्लो फ्लो में। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करा करो। मैं हर बार यही कहता हूं कि जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो, कब जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप उसमें पढ़ो पूछा गया है। कई बार प्रोराटा वाला इश्यू शेयर का क्वेश्चन आता है, बच्चे कहते हैं ले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पूरा क्वेश्चन करने के बाद कहते हैं वाह मजा आ गया 6 मार्क्स कंफर्म हो गए। उसमें लिखा होता था प्रिपेयर कैश बुक और जर्नल एंट्री, कैश बुक किसी ने बनाई नहीं, गए मार्क्स 6 मार्क्स का था सारा क्वेश्चन, ठीक है तभी 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। क्वेश्चन में क्या पूछा, पढ़ो इसमें क्या पूछा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट तुम्हारे टिप्स पे, अगर नहीं है तो बहुत आपको ध्यान देने की बात है, बहुत लिमिटेड सी चीजें हैं। एज ऑन 31 मार्च 2020, जब तुम घर पर रजिस्टर में क्वेश्चन करोगे तो यहां पर लिखोगे पर्टिकुलर, पर्टिकुलर लेफ्ट हैंड साइड पे डेबिट साइड, राइट हैंड साइड पे क्रेडिट साइड, और ये तो लिखोगे लिखोगे। यहां पर दिखाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट। चेक करो इस क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है कहीं पे 5 लाख। क्वेश्चन में लिखा है आशा लता 2 पार्टनर्स है, आशा को सैलरी मिलनी है 2 लाख पर एनम। कई महान हस्तियां तो क्या करती है 2 लाख है ना, पता नहीं कौन सी दुनिया में होती, कहते लो जी 20,000, यानी एक जीरो ही उड़ा दी। फिर बाद में कहते सर एक जीरो ही तो भूले थे सिर्फ। भाई तुम्हें 2 लाख क्या करे और 20,000 सैलरी पकड़ाई जाए तो तुम्हें कैसे लगेगा, और एम्प्लॉयर के भी जीरो ही तो लगेगा, कम हटाइए बस एक, कहीं तो 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कहते हैं लो जी 12 से 2 कर दो मल्टीप्लाई। एंड कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। अगर आप ध्यान से पढ़ो तो नेट प्रॉफिट डायरेक्ट गिवन है, ये रहा इतना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मत बनाना क्योंकि ये मैनेजर का कमीशन नहीं है, इसका कमीशन है पार्टनर, पार्टनर का कमीशन एप्रोप्रिएशन में जाता है, मैनेजर का कमीशन प्रॉफिट एंड। तो यहां पे लिखो कमीशन किस किसका, आशा और लता। भी ये किसका था पहले, आशा का। डायरेक्ट 540 का 8% निकालोगे, ये बनेगा तुम्हारा 43,000। फिर लता का कमीशन है 8% नेट प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन 540 का 8 अपॉन 5 से कट जाएगा 40,000, कितना बना 83,000। पॉइंट बताने जा रहा हूं, अगर तुम्हें याद रहा और अगर पेपर में मुश्किल क्वेश्चन आया तो तुम वो क्वेश्चन ठीक कर सकते हो, तो वो याद किसी किसी को रहता है तब तक। ये क्या लिखा है, इसलिए मैंने इसको डायग्राम में देखा, हर आफ्टर, यहाँ पे कई बार लिखा आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, बुक में है क्वेश्चन एक प्रैक्टिकल, इसमें आफ्टर चार्जिंग हर है, और ये क्या लिखा हो सकता है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। कहता है कि भाई लता को कमीशन देना है, प्रॉफिट में से जो कमीशन पहले दे चुके हो उसका कमीशन हटाने के बाद, 540 में से आशा का कमीशन हटाने के बाद, माइनस करने के बाद जो बचेगा उसके ऊपर 8 अपॉन, अब करना है ऐसा, ऑल लिखा होगा, तो ऑल नहीं लिखा तो डायरेक्ट प्रॉफिट का सीधा 8 अपॉन 108, याद रहेगा।
ये क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6th में भी तुम्हारी बुक में क्वेश्चन नंबर 7th हो, पढ़ लो बेशक अगर बुक है तो तुम्हारे पास। उस पे ऐसे अंडरलाइन कर लो, दोनों क्वेश्चन पे लिख लो, हर पे बॉक्स बना लो और ऑल पे बॉक्स बना लो, ठीक है। बस इसमें से इसके माइनस करो, जो बचेगा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आशा में और लता में। तुमने ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं खुद करने की कोशिश करनी है, इवन कि मैं मान लो अगला क्वेश्चन भी करा रहा हूं तो तुमने घर पे पहले प्रैक्टिस करनी है, करके देखना, नहीं निकलेगा तो देखना वीडियो। 540 में से ये माइनस करो, 540 में से 2 लाख माइनस करोगे 340, 340 में से 83,200 माइनस कर दो, 3 लाख में से 43 माइनस करोगे 800, रेशो 1:2, 91,000। ठीक है जी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि कहानी है इसमें। वाह जी वाह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। प्रॉफिट एंड लॉस, नेसेसरी जर्नल एंट्री करनी है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की, सारी एंट्री नहीं करनी, सिर्फ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की, प्रॉफिट को जो डिस्ट्रीब्यूट किया सिर्फ उसकी एंट्री करनी है। पहले तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो। एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बहुत मासूम सा, नन्हा सा, प्यारा सा, मासूम सी दो चीजें यहाँ पे चेक करो। प्रॉफिट है कितना? 2,80,000। इस साइड पे क्या आता है एक और चीज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, है इस क्वेश्चन में ड्राइंग? नहीं है। इस साइड पर अब क्वेश्चन से अब पढ़ते जाएंगे हम क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे मिलेगा, करंट अकाउंट के बैलेंस पे नहीं मिलेगा। किस पे मिलेगा? चेक कर लो, कैपिटल कहीं दे रखी है, ये रही 2 लाख, 2 लाख, और यहां लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नेम ए बी टे सी, 10%, 20,28, टोटल कितना बना? देन बी एक वर्किंग पार्टनर है, उसको सैलरी मिलेगी 6,000, कल करवाया था मैंने, क्वार्टर हो तो 4 से मल्टीप्लाई, 6,000 इंटू 4, बस और तो कुछ नहीं है। 280 में से 72 माइनस करने के बाद जो बचेगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी। पार्टनर्स ने डिसाइड किया था कि जब भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से हम 60,000 रुपीज निकालेंगे और किस रेशो में बांटेंगे? कैपिटल के। उसमें से फिर हम 1 लाख रुपीज निकालेंगे, फिर किस रेशो में? फिर जो बच जाएगा वो सम पार्टनर्स की 3 चेयर्स लगाएगी कि बैठो, लंगर मिलेगा अभी, ठीक है। फॉर्म एक बैग में पैसे रखेगी, कितने? 2,08,000, क्योंकि वो बांटना किसमें है? 3 लोगों में, ए बी और सी में। आपने वर्किंग नोट में 3 चेयर लगानी है, ये ए की चेयर, ये बी की चेयर, और बैग में से कितने पैसे निकालने हैं? पहले 60,000 रुपीज निकालने हैं, कैपिटल के रेशो में बांटने हैं। कैपिटल है 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 2 4 2 जा, ए को कहेंगे ले बेटा ये ले 25,000 पकड़, ले 25 तू पकड़, और 10,000, ये थोड़ा रो रहा है, आंसू आ रहे हैं इसके, काहे? कम मिले ना 10,000 इनसे। फिर फर्म कहेगी चुप हो जा बेटा, रो मत, भी फिर दोबारा रोइयो तू। फिर कितना निकाले? 4 3, बैग में पैसे कितने पड़े हैं? 2,08,000, 2,08,000 में 60 निकाल चुके हैं, 1 लाख निकाल चुके हैं, 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 50, 37,500, 12,000, रिपीट बेचारा रो रहा है, बहुत कम पैसा मिलता है, बहुत ज्यादा। 2,08,000 में से 160 का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, अब बचे कितने? 48 रिमेनिंग, 16 16। अब ठीक है, इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी है, तो कह रहा अब ठीक है। तो टोटल ए को कितना मिला? 91, बी को टोटल 78,000, सी को टोटल दिखा दो फिर, ए के कॉलम में 91, यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन किया था, ए के कॉलम में 91, 78,500 और 38,000, हो गया 2,08,000 का डिस्ट्रीब्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंट्री। ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, प्रिपेयर रहना, अगर जो मैं कह रहा हूं उसकी एंट्रीज भी आ सकती है। इन्होंने सिर्फ प्रॉफिट की एंट्री पूछी है, इसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे टू वाली, ये टू वाली चीज टू में ही रहती है। एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू
ऐसा नहीं लिखना प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बी सैलरी ना, गलत। इस एप्रोप्रिएशन के हेड है, हेड क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, ये हेड है। दोबारा सुन लो क्या बोल रहा हूं मैं। ये मत लिख देना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बी सैलरी, ये मत लिखना। क्या लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू। अगर आपके पास कहा जाए कि बेटा आपने सिर्फ और सिर्फ दो ही एंट्री करनी है और वो 3 मार्क्स में है, कि आपको सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करनी है और सैलरी की एंट्री करनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। एंट्री सुन लो क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन, तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना कितना था, 48, कोई शक। इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की एंट्री। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इसके बाद ट्रांसफर किया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट एंट्री बाय वन गेट वन फ्री करनी पड़ेगी आपको। इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। वैसे तो ये कैपिटल फिक्स है, इस फिक्स में करंट अकाउंट के बैलेंस भी गिवन है। जिस क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन हो उसमें जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर किया जाता है वो कैपिटल की जगह वर्ड लिखोगे। करेंगे अभी कि क्यों करते हैं ऐसा। टू ए करंट अकाउंट, टू बी करंट अकाउंट, टू 48,000 को 20 इसका था, 20 इसका, और और अगर करंट अकाउंट ना होता तो सिंपल एंट्री होती, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट टू, सेम एंट्री होगी सैलरी की। बताओ सैलरी की एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। नेक्स्ट एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करने का एक ही लॉजिक है पूरी बुक में। पार्टनर्स को जब जब पैसे देने हैं तो पार्टनर्स क्रेडिट, जब जब पार्टनर से पैसे लेने हैं तो डेबिट। नॉर्मल सी चीज बताओ, कोई इस चैप्टर का कोई लिंक नहीं है उससे, पार्टनर फर्नीचर लेकर चला गया, पैसे देकर नहीं गया, फॉर्म ने एंट्री करनी है, उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे तो काहे करेंगे, फर्नीचर लेकर गया ना, पैसे तो देके नहीं गया, फॉर्म ने उससे पैसे, मैंने क्या बताया, जब जब पार्टनर से पैसे लेने हैं डेबिट, और जब जब पार्टनर को पैसे देने हैं तो पार्टनर कहता है पीछे हट, जो उस बंदे के पैसे देने हैं बाला में, क्रेडिटर जो रहता है वो मैं जा रहा हूं, मैं दे दूंगा उसके पैसे। अब फर्म ने पार्टनर को पैसे, अब फर्म ने पार्टनर को क्रेडिटर के पैसे देने हैं तो पार्टनर्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो बेसिक सा भी वो आगे चल के आएंगे कभी, बता दूं इसको। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो मैंने लिमिटेड से क्वेश्चन सिलेक्ट किया, इंपॉर्टेंट ही सिलेक्ट किया, मात्र 26 क्वेश्चन है ओनली। वो भी ना करो तो पढ़ो, पूछो पढ़ो इसमें क्या लिखा हुआ है, सारा कुछ वही है यार, सारा कुछ वही है, इसको यूज कर लिया आपने। प्रॉफिट बताओ कितना है क्वेश्चन में जल्दी से, 2 लाख। ओहो, एक गड़बड़ लग रही है मुझे इसमें, चलो देखते हैं। इस क्वेश्चन में पढ़ो पहले तो क्या है, क्या क्या है। प्रॉफिट है 2,26,440 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाता है। पार्टनर की सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाती है। इस क्वेश्चन को पॉइंट को बच्चे ज्यादातर गलत करते हैं। बच्चे कहते हैं ओहो, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन और रेंट सर ने बताया था तीनों केसेस में बनता है प्रॉफिट एंड, वो कहते हैं प्रॉफिट लिखो यहाँ पे 226,440, यहाँ लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन लोन 80,000। यानी मासूम सी फर्म है, कितना प्रॉफिट कमा रही है, 80,000 इंटरेस्ट पे कर रही है, 80,000 इंटरेस्ट, पता नहीं कितने लाखों का लोन लिया होगा ना बेचारी ने। भाई ये लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ममता, लोन बाय ममता टू द फर्म, ममता ने फर्म को लोन दिया है 80 का, इंटरेस्ट नहीं देना इसके ऊपर, 80,000 इंटरेस्ट नहीं देना। लोन के ऊपर अगर इंटरेस्ट रेट गिवन ना हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है 6% पर एनम। कितना परसेंट, एप्रोप्रिएशन कट करो, वर्ड क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड, काहे लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि वर्ड क्या क्वेश्चन में लोन गिवन है। जब भी पार्टनर का लोन गिवन होगा तो तीन अकाउंट, तीन चीजें कही थी मैंने, लोन, मैनेजर कमीशन और रेंट। पहले मैनेजर कमीशन आया था, अब लोन आ चुका है। 80,000 का 6%, 4,800, उस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट देने के बाद जो बचेगा उसको करोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर, और वो बनेगा 2,21,000। अब एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट कितना लिखाओगे, 2,21,640 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,21,640। चेक करना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है नहीं है तो कितने परसेंट, ड्राइंग कितनी है यार। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत गलत करते हैं।
कल बताया था, देखो कल का याद है या नहीं। पर एनम तो है, डेट गिवन नहीं है, तो एवरेज मंथ 36,000 का 8% निकलेगा 2880। आधा कर दो उसको, 1440। 48,000 का 8% निकलेगा 3840। हाफ कर दो, प्लस करो 33, इनको प्लस करोगे बनेगा 2,25,000। कितना बना? 2,00,000। इधर क्योंकि इधर दो ही चीज आती है, टोटल कर सकते हैं हम। यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन, चेक करना कैपिटल पे इंटरेस्ट, ये रहा 7%। पार्टनर्स की कैपिटल है, लता और ममता है, निकाल लो जल्दी से। 21,000 एंड कितना बना टू साइड में? पर मंथ है, इससे मल्टीप्लाई करूं। ये हो चुका है पॉइंट, ये हो चुका है। ओहो, ये पॉइंट की वजह से ही तो मेरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू, अगर तो लिखा हो तुम्हारे पास 1/10 ऑफ नेट प्रॉफिट, ध्यान से सुना मैंने क्या बोला है, क्या लिखा हो? 1/10 ऑफ नेट प्रॉफिट निकलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कौन से अकाउंट से? ये निकला, तो डायरेक्ट इसका 1/10 करोगे, डायरेक्ट इसका। क्या बोला मैंने? 1/10 ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलता है, ठीक। अगर लिखे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का रूल क्या है? इसके टोटल में से ये माइनस करते हैं, जो बचता है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 225 में से ये माइनस करोगे 65, ये निकलेगा 1। ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। इसका कितना परसेंट? 1/10 या 10%, एक ही बात है। टू जनरल रिजर्व, हाउ मच? बाकी जो बचेगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 144 बचेगा। लता में रेशो 7:3 में, 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये निकले 1,08,43,200। कोई शक? बस यही बनाने के लिए कहा था और वो हमने बना दिया। बता देना अगर कम हो जाए क्वेश्चन तो। अच्छा, मुझे पहले तो एक इतना सा बता दो थोड़ा सा, कि अगर हमने ये चैप्टर करना है, मतलब हमने सिलेबस करना है, तो मतलब जैसे 24 फेब को पेपर है, 23 तक कंप्लीट कर दें, 23 फेब तक, या 31 जनवरी तक तो कम खत्म होना चाहिए सारा सिलेबस के, नहीं है ना? करो फिर ये क्वेश्चन करते हैं, फिर देखो ध्यान से क्वेश्चन। भाई एक ही तरीका है, अगर हम एक एक ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे फिर तो गारंटी नहीं होगा, फिर तो श्योर है, क्योंकि अभी याद करो वो चैप्टर सिंपल सिंपल से इजी इजी वाले, इश्यू ऑफ शेयर्स, रिटायरमेंट और डेथ वाला, है ना? बट मुझे लगता है कि जिन्होंने वो करे होंगे अब दोबारा कर रहे होंगे ना, जैसे भी क्वेश्चन कर रहे हो तुम दोबारा, तुम्हें थोड़े से लग रहे होंगे पहले से कि हाँ यार ये तो ऐसे ऐसे किए थे हमने कभी। राधा एंड रुक्मणी, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, ये तुम ही करोगे, मतलब घर जाके जस्ट डिस्कस कर रहा हूँ तुमसे। राधा एंड रुक्मणी यार पार्टनर्स है, कैपिटल है उनकी 2 लाख एंड, एक तो जब कैपिटल फिक्स हो ना, ये वर्ड अंडरलाइन कर लेना अपनी बुक में ना, कैपिटल फिक्स हो, जब कैपिटल फिक्स होती है तो दो अकाउंट बनाए जाते हैं कैपिटल अकाउंट के, एक कैपिटल अकाउंट और एक, अभी तक हमने एक ही बनाया, जो कल बनाया था। वो केस होता है व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। कौन सा केस है? कैपिटल क्या हो? फ्लक्चुएटिंग। नॉर्मल केसेस में अगर लिखा हो कैपिटल में अकाउंट ना हो, फ्लक्चुएटिंग वाला ही होता है। फिक्स वाले में क्या होता है वो हम कल करेंगे, फिलहाल अभी इतना याद रखना, फिक्स पे अंडरलाइन कर देना और कुछ नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस अकाउंट में जाता है वो तुम्हें पता है कहाँ दिखाना है। इन एडिशन रुक्मणी इज एंटाइटल्ड टू सैलरी, पार्टनर की सैलरी कहाँ जाती है? मैनेजर की सैलरी अगर आ जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी वो, उसमें तो फिलहाल इतना वैसा नहीं देंगे। बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय राधा ऑन अ ईयरली रेंट ऑफ रुपीज, मैंने आज 3 टॉपिक बताए, तीनों आ चुके हैं। मैनेजर कमीशन बताया था, इंटरेस्ट ऑन लोन बताया था और रेंट बताया था। रेंट वाला टॉपिक आ चुका है। रेंट कौन से अकाउंट में दिखाओगे? किस साइड पे दिखाओगे? प्रॉफिट किस साइड दिखाओगे? यहां पे आप दिखाओगे 550, यहां पर आप दिखाओगे रेंट 120। 550 में से 120 माइनस करने के बाद इस प्रॉफिट को कहां दिखाया जाएगा? यानी बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय साइड में 430 दिखाओगे, तो टू साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी ही दिखाना है, बाकी जो बचेगा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ठीक है?
मैं आगे कर रहा हूँ, कराने का देख रहा हूँ कि आगे कौन सा क्वेश्चन है। ओहो, ठीक है, बहुत है इतने आज के लिए। ठीक है, ये करने हैं तुमने घर जाके। 1 मिनट रुक जाना, जल्दी तो नहीं है बहुत ज्यादा। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन करना अच्छे से।